हेलो नमस्कार प्रस्तुति। देखिए इस क्लास के अंदर हम राजस्थान के सीईटी और पशु परीक्षण एग्ज़ाम के लिए राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं और ये प्रश्न आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेंगे। तो एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो उदयपुर लर्निंग क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो देखिए इन प्रश्नों की श्रृंखला में हम अब तक के 10 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू कर रहे हैं। तो आज का अपना क्वेश्चन नंबर 11 है, पिछवाई प्रसिद्ध है। तो देखिए पिछवाई कला कौन सी शैली से प्रसिद्ध है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 नाथद्वारा शैली, ऑप्शन 2 बूंदी शैली, ऑप्शन 3 जोधपुर शैली, ऑप्शन 4 है मेवाड़ शैली। तो देखिए पिछवाई कला जो है जिस शैली से प्रसिद्ध है, ठीक है, तो ये शैली है नाथद्वारा शैली। ठीक है, नाथद्वारा शैली इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। चलिए तो देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है कि बेणेश्वर मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है? तो देखिए बेणेश्वर मेले का आयोजन कौन से दिन किया जाता है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 माघ पूर्णिमा को, ऑप्शन 2 वैशाख पूर्णिमा को, ऑप्शन 3 कार्तिक पूर्णिमा को, ऑप्शन 4 है भाद्रपद पूर्णिमा को। तो देखिए बेणेश्वर मेला का जो आयोजन है यह माघ की पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और देखिए अगर आपको इन प्रश्नों में से किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से आता है तो साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। ठीक है, कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। तो देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। चलिए तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? तो देखिए गर्मियों में सफ़ेद कपड़े कौन से क्यों पहने जाते हैं? तो इसका कौन सा कारण है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 ऊष्मा के बुरे अवशोषक हैं, ऑप्शन 2 सस्ते होते हैं, ऑप्शन 3 आकर्षक होते हैं, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गर्मियों में सफ़ेद कपड़े इसलिए पहने जाते हैं क्योंकि ये ऊष्मा यानी कि गर्मी के अवशोषक होते हैं। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1। चलिए तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। चलिए तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है कि प्राचीन राजस्थान में जांगल प्रदेश का बाग कौन सा था? तो देखिए राजस्थान का प्राचीन नाम हुआ करता था जांगल प्रदेश। ठीक है, तो जांगल प्रदेश का जो बाग था, ठीक है, ये कौन सा ज़िला था? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 बीकानेर, ऑप्शन 2 बांसवाड़ा, ऑप्शन 3 जो धौलपुर, ऑप्शन 4 है अलवर। तो देखिए प्राचीन राजस्थान में जंगल प्रदेश का जो बाग था, ठीक है, ये बाग है बीकानेर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1। चलिए तो देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 15। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है कि अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है? तो देखिए अरावली पर्वत की सबसे ऊंची सबसे जो अधिक ऊंचाई है ये कौन से ज़िले में है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 सिरोही, ऑप्शन 2 अजमेर, ऑप्शन 3 अलवर, ऑप्शन 4 डूंगरपुर। तो देखिए अरावली पर्वतमाला की जो सबसे ऊंचा ज़्यादा ऊंचाई है, ठीक है, सबसे अधिक ऊंचाई यह सिरोही ज़िले में है। ठीक है, तो सिरोही ज़िले में है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16।
चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है कि संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है। तो देखिए कौन संतरे में कौन सा विटामिन सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 संतरे में जो विटामिन अधिक होता है, ऑप्शन 1 विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी। तो इन चारों ऑप्शन में से संतरे में सबसे अधिक जो विटामिन होता है यह है विटामिन सी, ठीक है। तो ज़रूर याद रखिएगा इस प्रश्न का ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, ठीक है। ज़रूर याद रखिएगा। तो प्रश्न इस प्रकार है कि राजस्थान के किस जिले में देबारी जस्ता प्रगलक स्थित है। तो देखिए राजस्थान के कौन से जिले में देबारी जस्ता प्रगलक स्थित है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 जोधपुर, ऑप्शन 2 जयपुर, ऑप्शन 3 कोटा, ऑप्शन 4 उदयपुर। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से राजस्थान का वह जिला जहाँ पर देबारी जस्ता प्रगलक उपलब्ध है यह जिला है ऑप्शन 4 उदयपुर जिला, ठीक है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ज़रूरत रखिएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, राजस्थान राज्य विधानसभा का चुनाव पहली बार कब हुआ। तो देखिए राजस्थान राज्य का जो विधानसभा का चुनाव है ये पहली बार कब हुआ था। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 1950, ऑप्शन 2 1952, ऑप्शन 3 1954, ऑप्शन 4 है 1956। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य विधानसभा का चुनाव पहली बार 1952 में हुआ था, ठीक है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी ज़रूर याद रखिएगा। चलिए तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ठीक है। तो गोगा जी के गुरु का नाम क्या था। तो देखिए आप सभी जानते होंगे कि गोगा जी के गुरु का नाम था गोरखनाथ, ठीक है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी। चलिए तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, ठीक है। ज़रूर याद रखिएगा। तो प्रश्न इस प्रकार है कि सूर्योदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है। तो देखिए सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है। तो देखिए इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 विकिरण के कारण, जल प्रवाष्प के कारण, धूल के कण के कारण, प्रकीर्ण के कारण। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से सूर्य उदय होते समय और डूबते समय लाल प्रकीर्ण के कारण दिखाई देता है, ठीक है। किसके कारण दिखाई देता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी प्रकीर्ण, ठीक है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस क्लास के अंदर हमने राजस्थान के सीईटी और पशु परीक्षक एग्जाम के लिए राजस्थान जीके के 20 तक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है, जो प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम सीईटी और पशु परीक्षक एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा, ठीक है। और ये प्रश्न जो है अब तक जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं, ठीक है। तो अगर आपको इन सभी प्रश्नों में से किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से आता है तो कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।